बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत की जंग को आज एक साल मुकम्मल हो गया है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के एक साल मुकम्मल होने पर DGISPR ने एक इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो भारत को उन्होंने आज एक मरतबा फिर ललकारा है और उनके साथ बाकी जो फोर्सेज हैं उनके भी नुमाइंदगान मौजूद थे। भारत के कितने जहाज एक्चुअल गिरे हैं वो 8-0 का फिगर आज किस तरह बताया गया है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी बहरान है इस हवाले से उन्होंने आज खुलकर अपनी राय का इजहार किया है। और भारत की फौज सियासत के अंदर मुलव्वस है, इसको आज उन्होंने बड़ा कंडेम भी किया है। उनकी गुफ्तगू के कुछ आम नुकात और मौजूदा सियासी मंजरनामे पर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो बड़ी आम है। मैं पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर तक समाअत करके अपने फीडबैक से आपने जरूर आगाह करना है। एक वीडियो मैं अपने चैनल साजिद गुंदल 2.0 पर बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने तफसीलात बताई है कि जो इस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि शायद इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन कुछ मामलात बेहतर हो गए हैं। हर 2-4 महीने के बाद इस तरह की बातें होती हैं। शुरू के अंदर हम भी इन बातों का शिकार हो जाते थे, लेकिन अब बहुत तहकीकात भी करनी पड़ती है और ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ता है। जहां पर एक तरफ कोई ग्राउंड रियलिटी इस तरह की नजर नहीं आ रही तो दूसरी तरफ ये भी एक आम मामला है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करना इस वक्त जो मुल्की मंजरनामा है उसमें इंतहाई ज़रूरी हो गया है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं और जिस तरह IMF की दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है और पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी नाक की लकीरें IMF और हुकूमत मिलकर जो है वो निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है अशराफिया बदमाशिया वो इस पाकिस्तान पर जिस अंदाज में रूल कर रहा है उनको कोई टेंशन नहीं है। प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। इस आवाम को जो है वो मुसलसल कभी कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे कभी IPPs को जो है वो पैसे दिए जाते हैं, कभी LNG के महंगे मुआहदे वो पाकिस्तानी कौम के गले के तौक बन चुके हैं। तो जहां पर अवाम खुद अपने हक के लिए नहीं निकलती, आवाज बुलंद नहीं करती, अपने जमहूरी आईनी हकूक को हुकूमत तक इदारों तक नहीं पहुंचाती, तो फिर इदारे भी इस मुल्क के अंदर ढीले हो जाते हैं और यही बदकिस्मती से इस वक्त नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जो अदलिया है वो तकरीबन आप देख रहे हैं 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद वो मुकम्मल इंसाफ फराम कर रही है, और अब इस वजह से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से कोई वहां से भी इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही। पाकिस्तानी अवाम जो है वो तीसरा ऑप्शन होता है कि वो इतनी तादाद के अंदर सड़कों पर निकले, कम अज कम 3-4 लाख बंदा तमाम रुकावटों, गिरफ्तारियों और छापों के बाद 4 लाख बंदा जिस दिन इस्लामाबाद पहुंच जाता है और हर जिले में 7 से लेकर 10,000 बंदा वो अपनी सड़कों पे पुरअमन एहतजाज के लिए अपने हक के लिए अवाम खड़ी हो जाती है, तो फिर ये शरीफ और जरदारी उनका इस मुल्क के अंदर जो सियासत करना है वो मुश्किल होगा। फिर हसीना वाजिद वाला माहौल जो है वो हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तक मामलात जूं के तू चल रहे हैं और पाकिस्तान की अगर मईशत ने चलना है, सियासत ने चलना है, तो वो इस वक्त इमरान खान उसके आम तरीन खिलाड़ी हैं। अब जो आज गुफ्तगू हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो इंतहाई अहमियत की अमल है। इसमें DG साहब ने कुछ आम बातें की है। मैं आपको इल्म है जो अच्छी बात हो हम उसकी तारीफ करते हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इस वजह से बड़ा मोहतात अंदाज के अंदर हम जो है वो तारीफ करते होते हैं। लेकिन आज जो DG साहब ने जिस अंदाज के अंदर गुफ्तगू की है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनका लहजा वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अता तारड़ और उनके दरमियान जो अल्फाज का चुनाव है वो थोड़ा फर्क होना चाहिए। यानी वो थोड़ा पोलाइट लहजे के अंदर उसी तरह भारत को भी ललकार सकते हैं, फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारज को भी ललकार सकते हैं, लेकिन थोड़े अल्फाज के जो चुनाव हैं वो अगर बेहतर कर लें तो ये ज़्यादा एक प्रोफेशनल जो इदारे होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, चूँकि बाद लोग इस बुनियाद पे फिर जो है उन पर तनकीद करते हैं। लेकिन DGISPR ने बड़ी आम बातें की हैं और इस वक्त जो PTI और इमरान खान की तरफ इशारा किया है वो बड़ा आम है। लेकिन पहले आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जिस तरह सऊदी अरब के लिए थ्रेट हमारे लिए खतरा है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती अजीज है। अब ये बात अभी तक मुआशी हवाले से कम जो सऊदी अरब हेल्प करता है पाकिस्तान की, ये बात इस बुनियाद पर कही जा सकती है। अमली मैदान के अंदर अभी तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान की उस तरह मदद नहीं की, लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं
उन्होंने कहा कि जिसमें क्या इंडिया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में किसी जारहियत की सूरत में सऊदी अरब क्या पाकिस्तान की मदद कर सकेगा। इस पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की कई जहतें हैं जो दहाइयों से कायम है। तो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का पूरी पाकिस्तानी कौम को शरफ है। तो ये उन्होंने बात की है और सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से उन्होंने कहा पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशें करेगा। फिर उन्होंने कहा कि मार्का हक में जो कुछ इंडिया ने देखा वो हमारा मजमूई ताकत का 10 से 15% था। हम तब भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। किसी को शक है तो जान ले कि अपनी ताकत की एक किस्त हमने दिखाई है। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। यानी इंडिया के लिए वादे और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करें, चाहे वो रवायती हो या गैर रवायती, हम यही खड़े हैं, पूरी भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फिजा, समंदर, साइबर और जेनों में है। हम पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार है। कोई पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तो ये 1 साल मुकम्मल हुआ है तो ज़ाहिर है उसी अंदाज के अंदर जो भारत है उसको जवाब भी दिया गया है। और बाद लोग कहते हैं कि ये जो है वो कहा गया है कि भाई आए मैदान में निकलें। अब जो डिप्टी चीफ थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, उन्होंने भी दरमियान के अंदर गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू आम है। उन्होंने कहा मार्का हक में इंडिया के 4 राफेल तैयारों समेत 8 तैयारे मार गिराए, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा स्कोर 8-0 है। यानी उन्होंने कहा कि एक SU-30 है, एक MiG-29 है, एक मराज तैयारा और एक इंतहाई महंगा मल्टी रोल ड्रोन मार गिराया गया। तो ये टोटल जो है वो कहते हैं कि 8 बनते हैं। एक तो उन्होंने ये बताया। अब यहाँ पे जो डीजी साहब ने एक और भारतीय फौज के हवाले से बात की है, उन्होंने कहा कि इंडिया अपने लोगों पर दहशतगर्दी करवाता है और उसका इल्जाम दूसरों पर आयद करता है। आज तक हमें जवाब नहीं दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इंडिया बताया कि उसने किस दहशतगर्दी के कैंप को निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए थे वो अब भी जूं के तू हैं। जवाब दें कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया और इंडिया बताए उसने किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। तो वो चूंकि झूठे दावे वो करते रहते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है वो उन्होंने कहा कि 4 रोज़ा लड़ाई को ऑपरेशन संदूर का नाम दिया। वही पाकिस्तान में उसके लिए मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद और मरसूद की इतला दी। अच्छा, इस्तेलाह इस्तेमाल की, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये औरतों के संदूर लगाया जाता है, औरतों वाले नाम ना रखो, मर्दों वाले रखो। तो ये भी मेरा ख्याल है जुमला एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं। औरतें भी मर्द बराबर उनकी ताकत जो है वो तस्लीम करनी चाहिए। इंडिया ने पहले भी प्रॉक्सीज लॉन्च की, अब भी की। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज, उनकी उन्होंने भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा यह जंग हवा में भी है, समंदर, साइबर, हर जगह पे है। मसला कश्मीर को हम नहीं भूले, ना ही भूलेंगे। अच्छा, ये सारी बातचीत उन्होंने की है, लेकिन इसके अंदर जो इंतहाई आम बात उन्होंने की है वो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पर है। मैं टीवी पे देख रहा था, वो हेडिंग लगाई हुई थी, कश्मीर के हवाले से सवाल किया गरीदा फारूकी ने कि ये ट्रंप क्या इसके अंदर कोई किरदार अदा करेंगे जो कश्मीर इशू है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो कहा गया वो गरीदा फारूकी का दबंग सवाल, कमाल है भाई, गरीदा फारूकी और फिर दबंग सवाल, हैरानगी है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे उन्होंने एक बात जो की है उसका पाकिस्तान की जो सियासत है उससे रेलेवेंसी बनती है। यानी एक तो उन्होंने कहा अभी आप उधर ही खड़े हैं, जब सवाल सियासी हवाले से किया गया कि सियासी जमातें यकजा नहीं है, तो वो एक हंसी मजाक में बात चली गई। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम बारहा बता चुके हैं कि बातचीत सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है जो उन्होंने आपस में करनी है। हम पाकिस्तानी अवाम और रियासत की फौज हैं, हम किसी ग्रुप के साथ नहीं, हम अवाम से हैं और अवाम हम से हैं। हम कहते हैं अपने मसाइल बातचीत से हल करें, ये हमारा काम नहीं है। यानी यहाँ पे एक तो उन्होंने उसी मौक़िफ़ को दोहराया कि पीटीआई के साथ हमारे मुज़ाकरात या एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं है। यानी हम इसके लिए तैयार नहीं है कोई बातचीत के लिए। हाँ, सियासी जमातों को आपस के अंदर बातचीत करनी चाहिए, मामलात हल करने चाहिए, अपने कपड़े इधर नहीं धोने चाहिए, वो अपनी बातचीत करें, मामलात को चलाएं और हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा जी ये तो जो भारत की फौज है वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो गई है और उनको पता नहीं है, और उनके सियासतदान भी अजीब किस्म की जो है वो बढ़ के मारते हैं। वो फिल्म का स्क्रिप्ट तो बन सकता है, लेकिन रियलिटी के अंदर जो जंग है वो लड़ने की जो भारतीय फोर्सेज है वो इस पोजीशन में नहीं है।
हमने उनको शिकस्त दी है और भारत के सियासतदान भी गैर संजीदा हैं, वहाँ की फ़ौज भी सियासत की दलदल में फंस गई है। तो अब यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, फ़ौज पे इल्ज़ाम लगता है कि वो सियासत में घुसी है, मुल्क के आम फैसले करती है, लेकिन हमारे DGISPR साहब ने तो भारतीय फ़ौज के हवाले से बताया है कि वो सियासत के दलदल में फंसे हुए हैं, प्रोफेशनलिज्म कोई नहीं है और मार कुटाई जो है वो उन्होंने मार खाई है और दुनिया इसके गवाह है। और अब भी अगर भारत चाहता है कि भाई हमारे साथ लड़ना है तो आइए और लड़िए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आओ जंग करो। तो ये गुफ्तगू जो है, कुछ अल्फाज मैंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वैसे ज़बरदस्त है, पाकिस्तान ने जंग जीती, ये पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए, पाकिस्तानी की हैसियत से सब खुश हैं, हम सब खुश हैं और खुशी होनी चाहिए। गुफ्तगू जो है वो बहरहाल DG साहब जो है वो अब उनको कहना भी बड़ा मुश्किल है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये है कि उनको अता तारड़ या ये जो सियासतदान गुफ्तगू करते हैं उनका लहजा ये नहीं होना चाहिए, उनका जो प्रोफेशनल एक होता है लहजा, उसके अंदर बहरहाल गुफ्तगू वो करें तो ज़्यादा उनके लिए ये मुनासिब होता है और फ़ौज का इससे बासियत जो इदारा है वो ज़्यादा बेहतर इमेज बनता है। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद।